हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो सारे के सारे वो क्वेश्चन जो 19 29 8 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसी बुक का हम कर रहे हैं दोस्तों वीडियो सोल्यूशन। टोटल 99 सेट है, इनका हम वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वो है जो पूछे गए थे और इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी या अदर एग्जाम से हटके हैं, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं दो तीन। तो अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा, उसके साथ ही आपकी स्पीड भी बनी क्वेश्चन सोल्व करने की। एक आपका जो एक्स्ट्रा टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, जो अलग टाइप के आते हैं, वो भी कवर हो जाएगा आपका पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे कितने ट्री हैं। दोस्तों ये दिया हुआ है, इसमें कहता है ऐसे कितने ट्री हैं, पेड़ हैं। पेड़ है ये, ठीक है, ये हेक्सागन पेड़ है, ध्यान रखेंगे। जो पौधे भी है, पौधे कहाँ है, ये पौधे हैं। पेड़ जो पौधे भी है लेकिन न तो हर्ब्स हैं, मतलब कि जड़ बूटियां हैं, और नहीं झाड़ियां हैं। ये झाड़ियां हैं, ये जड़ बूटी है। ठीक है ना, तो ये होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए कॉमन, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन होना चाहिए सिर्फ। तो इन दोनों में क्या है, 8 कॉमन है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, +2 किया इसने, यहाँ देखेंगे +2 किया, फिर -4 किया, एच आ गया, फिर +6 किया। मतलब +2 -4 किया, फिर उसके बाद क्या किया इसने, +6 किया। +2 -4 +6, +2 -4 +6। ऐसे ही पैटर्न देखना आपको कौन सा होगा। +2 ये नहीं आएगा, +2 देखो टी तो है, +4 दोस्तों, -4 जेड भी है, लेकिन प्लस से 18 6 24, और यहाँ पे कितना है 17 और 2 19। 19 पे एस नहीं होता, टी नहीं होता, एस होता है, ये इसलिए नहीं है। यू +2 21 2 23, -4 8, एच आएगा -4 पे, यहाँ जी है, ये भी बार हो गया। +2 -4 पे जी है, ठीक है, और +6 पे 14 दोस्तों। ये पैटर्न फॉलो होता है इसमें, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसमें कौन सा पैटर्न है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3, आप खुद से भी ट्राई करिए हर क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, सोल्व करने की कोशिश करिए। मैं तो आपको करवाऊंगा ही, आपका दिमाग, खुद का भी दिमाग चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन 3 है। आपको क्या करना है, ऐट की रेट के स्थान पे ये रिप्लेसमेंट करना है सिंबल को। तो कौन सी इक्वेशन है जो बैलेंस होगी। ठीक है, इन सिंबल से कौन सा है, जो कौन से सिंबल है वो, या कौन सा ऑप्शन है जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। देखो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको पता है 28 को 7 भाग करता है, तो सबसे पहले तो डिवाइड का सिंबल देखेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन पहले ये चेक नहीं करेंगे, 2 और 3 चेक नहीं करेंगे। अब ये चेक कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं, 28 7 12 6 8। अगर यहाँ करता हूँ मैं भाग का निशान, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं पहले। ठीक है, फिर बराबर होना चाहिए किसके, -1। देखो ये इसके बराबर कभी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं अब। अगर यहाँ ये नहीं हो सकता तो ये उठाएंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड है स्टार्टिंग में। तो यहाँ अगर डिवाइड का सिंबल है, यहाँ क्रॉस का सिंबल है, और ये होगा दोस्तों गुना का सिंबल। देखो 7 28/7, 4 आएगा, 12 चौक 48 और 6 8 48, सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे कितने शिक्षक शिक्षक होने के साथ साथ फूल विक्रेता भी हैं। दोस्तों शिक्षक होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, फूल विक्रेता भी होने चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, शिक्षक और फूल विक्रेता में क्या है, 9 कॉमन है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि दिस के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो सबसे पहले ए आएगा, बी आएगा, फिर उसके बाद दोस्तों सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर आएगा टी, फिर आएगा यू। देखो ए बी सेम पोजीशन है, तीसरे नंबर पे सी नहीं है, चौथे नंबर पे डी नहीं है, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट पे टी नहीं है दोस्तों, लास्ट में यू नहीं है। तो कितने होगी हमारे पास, ओनली 2, ए और बी, जिनकी पोजीशन क्या है, अनचेंज्ड है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कौन सा ट्रू है, या कौन सा इसमें से कौन सा हम निष्कर्ष है जो निकाल सकते हैं। V लेस देन जी दोस्तों, V लेस देन जी। देखो यहाँ सिंबल अपोजिट हो गए, तो ये ऑप्शन बार हो गया। Z लेस देन W, Z दोस्तों लेस देन W नहीं है, ग्रेटर देन W है, तो ये भी गलत हो गया। तो कहेंगे ना तो निष्कर्ष एक नहीं तो सत्य है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अमित अपने घर से बाहर निकलता है और उत्तर की ओर 76 मीटर चलता है। ये है मान लो, ये चला यहाँ से अमित,
ये उसका घर उत्तर की ओर कितना चला वो अमित अपने घर से निकलता है और उत्तर की ओर कितना चलता है वो 76 मीटर। ठीक है जी। उसके बाद कहता है वहां से दाएं मुड़ता और 23 मीटर चलता है, वहां से दाएं मुड़ा 23 मीटर चला, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 61 मीटर चलता है। दोस्तों 61 चलेगा, देखो ये यहाँ से 61 चल दिया वो, ठीक है। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पहुंच गया वो, और ये कितनी बचेगी 15 बचेगी। वहां से फिर वो बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यहाँ से दोस्तों वो बाएं मुड़ा तो बाएं कौन सी साइड होगा ये, और 20 मीटर चल दिया। ठीक है जी। फिर वह दाएं मुड़ता है और 34 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ा 34 मीटर चला वो, तो इसका मतलब 34 चलेगा वो, 15 तो ये था दोस्तों, यहाँ तक 15, ये 19 नीचे चल दिया, 34 चला टोटल। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 43 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ा 43 मीटर चला वो। तो देखो 20 ये था 23 ये था, तो इसका मतलब सीधी लाइन में आ गया ये 43 मीटर चला। तो आपको बताना है और पुस्तकालय अमित के घर से कितनी दूर है, तो वह पुस्तकालय पहुंचता है, ये है लाइब्रेरी पुस्तकालय, ये था इसका होम। अब आपको बताना है पुस्तकालय अमित के घर से कितनी दूर है और किस दिशा में। पुस्तकालय अमित के घर से दोस्तों ये दूरी कितनी है, ये 19 है, तो ये भी 19 होगी, और डायरेक्शन कौन सी है, दक्षिण में, 19 मीटर दक्षिण, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, DEGHSTY में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले अलग अलग दिनों में है। देखो मंडे से शुरू होती है, ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जी की परीक्षा एच की परीक्षा से पहले किसी दिन है, जी है दोस्तों एच से पहले, जो पहले है वो मंडे से स्टार्ट ऐसे होगा, ठीक है। जी की कहीं एच से पहले है। ई की परीक्षा गुरुवार को है, ई की है दोस्तों थर्सडे को, ये है यहाँ पे ई की परीक्षा। एस और ई की परीक्षा के बीच केवल दो छात्राओं की परीक्षा है, एस और ई के बीच दोस्तों दो की हैं, तो ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, आगे देखते हैं। डी की परीक्षा एस की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, तो डी की दोस्तों एस के ठीक बाद है, तो इसका मतलब एस के ठीक बाद डी, तो यहाँ पे दोस्तों एस नहीं ले सकते, एस की परीक्षा होगी फिर मंडे को, ठीक है। और एस के ठीक बाद किसके, डी की परीक्षा एस के ठीक बाद वाले दिन है, तो ये है डी की। पूछा क्या इसने, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को है, ठीक है, फ्राइडे को बतानी है। डी हो गया यहाँ पे ट्यूसडे को। टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले दिन है, टी की है दोस्तों वाई के ठीक पहले, तो यहाँ को यहाँ होगी, अच्छा टी की तो अभी पता ही नहीं हमें, ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं। लेकिन यह शनिवार को नहीं है, टी की परीक्षा दोस्तों वाई से तो पहले, लेकिन टी की परीक्षा शनिवार को नहीं है, मतलब दो बंदे तो आपको फिक्स ही है। तो टी की परीक्षा वाई से पहले है लेकिन शनिवार को नहीं है, टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, और लेकिन किस दिन नहीं है, शनिवार को नहीं है, तो ऐसे आएगा टी की परीक्षा वाई से ठीक पहले है लेकिन शनिवार को नहीं है। तो दोस्तों अगर वाई से ठीक दो ही बंदे, एक तो ये फिक्स हो सकते हैं दो, एक ये फिक्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन टी की परीक्षा वाई से तो पहले लेकिन शनिवार को नहीं है टी की, तो टी की होगी फिर फ्राइडे को, किसकी होगी फ्राइडे को, तो यहाँ होगा फिर वाई होगा, ठीक है। इसने तो पूछा क्या है शुक्रवार को, शुक्रवार को हमारा डिसाइड हो गया किसकी परीक्षा है, टी की, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। जो रिलेशन इनमें है वही हमें ऑप्शन देखना है कि ऐसा रिलेशन कौन से में है। 6 50 4, ठीक है, 4 50 6, इससे हमें देखो 50, जब भी एक दो छोटे नंबर एक बड़ा नंबर हो तो आपको बड़ा बनाने की कोशिश करनी है। 50 कैसे बनाएंगे 6 से, इससे, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ 6 4 को जोड़ देता हूँ दोस्तों, जोड़ूंगा मैं 10 आएगा, और 6 4 का हाफ करूंगा 5 आएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 आएगा। 4 2 6, इन दोनों को पहले और तीसरे को जोड़ेंगे और उनके जोड़ आएगा, ये 6 आया, इसका हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला नंबर आएगा। अब ऐसे ही पैटर्न हमें देखना है। 15 और 3 18 के आधे 18 निम्मा 15, देखो पहला और तीसरा जोड़ो, 15 3 18, और 15 और 3 18, आपको बताना है जो पैटर्न इनमें है वो ऑप्शन में होना चाहिए। 15 और 3 18 दोस्तों,
ठीक है ना। 15 और 3 18, और 18 का आधा करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 9 में 162 होता है। तो पहला ही ऑप्शन क्या करता है, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने लेटर हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक सिंबल और ठीक बाद एक संख्या है। दोस्तों लेटर देखने हैं, पहले क्या आना चाहिए, सिंबल, बाद में संख्या। ठीक है, वाई है दोस्तों, पहले सिंबल है बाद में संख्या नहीं है। एस नहीं होगा, सी के पहले सिंबल है बाद में संख्या है, तो एक तो हो गया सी, क्या हो गया, सी हो गया एक तो। और देखो एफ के पहले संख्या है, पहले क्या सिंबल आना चाहिए, आर दोस्तों पहले सिंबल है बाद में संख्या एक, आर हो गया। जी पहले से सिंबल है बाद में संख्या एक, ये हो गया। तो कितने हो गए हमारे पास, ये टोटल हो गए 3, 1 2 3, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, आपको ये बताना है निर्णय लेने के लिए दोस्तों स्टेट, इस निर्णय का कौन से हैं जो कथन समर्थन करेंगे। देश एस के कई शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शहर के बीच केवल हाइब्रिड कारों को चलाने की अनुमति है। उसका अनुसरण करते हुए देश एम ने भी इसे कुछ टीयर 1 शहरों में लागू करने का निर्णय लिया है। अब देखते हैं इसका समर्थन, इसको इम्प्लीफाई करेंगे या इसमें से हम कह सकते हैं निकाल सकते हैं नहीं अपनी तरफ से, जो भी जो कथन है दोस्तों निर्णय लेने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। देश एस के विपरीत देश एम के अधिकांश टीयर 1 शहरों में सार्वजनिक परिवहन अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है। दोस्तों इसने ये बात नहीं कही यहाँ पे, ठीक है, इसने ये बात नहीं कही कि, क्योंकि ये वाली बात इसने नहीं कही कि सार्वजनिक परिवहन अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है, किसके कंपेयर में, देश एस के विपरीत देश एम के अधिकांश टीयर 1 शहरों में सार्वजनिक परिवहन अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है। हम अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं हम सोच सकते, ठीक है, इसको देखते हुए इसमें से हमें निकालना है। ठीक है, जो निर्णय इसका ले सकते हैं, अगर ये इसमें ये हुआ है तो इसके कौन सा इसमें से हम कदम उठा सकते हैं वो आपको बताना है। तो ये हम नहीं कह सकते। हाल ही की रिपोर्टों के अनुसार देश एम में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण योगदान करता परिवहन ट्रक और दोपहिया दोस्तों। ठीक है, तो ये भी नहीं कह सकते कि प्रदूषण इनकी वजह से है, प्रदूषण है लेकिन ये कदम भी उठाए हैं, लेकिन इसकी ये वजह ये है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं कह सकते, इसमें से अगर कोई निकलेगी स्टेटमेंट तभी हम कह सकते हैं। तो एक दोनों में से कोई भी निर्णय लेने के लिए क्या कह सकते हैं, दो कोई भी निर्णय का, दोनों के दो स्टेटमेंट है, निर्णय का समर्थन नहीं करते, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 12 9 4 25 25 5, 12 9 4। अब जो इनमें रिलेशन है वैसे ही हमें ऑप्शन में देखना है कौन सा में किस रिलेशन होगा। देखो 9 कैसे बनाएंगे, अगर 12 को 4 से भाग कर देंगे 3 आएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे 9 आएगा। इसको 5 से भाग कर देंगे दोस्तों 5 आएगा, 25 को 5 से भाग कर देंगे 5 आएगा, और 5 का जो स्क्वायर कर देंगे तो 25 आएगा। मतलब पहला नंबर है जो उसको डिवाइड करना है तीसरे नंबर से, और उसका क्या कर देना है, जो आएगा स्क्वायर कर देना है, तो कौन सा नंबर आएगा, दूसरा नंबर आएगा। अब ऐसा ही देखना आपको, देखो 7 दूनी 14, 7 से भाग करके 14 को, 2 का स्क्वायर 10 नहीं होता, ये ऑप्शन 12 हो गया। वैसे ही 15 7 से भाग होता नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों 10 20 को 10 से भाग करेंगे 2 का स्क्वायर 12, ये भी नहीं हो सकता। 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आएगा। ये कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। फेस कहाँ है दोस्तों, दक्षिण की ओर। कितने व्यक्ति हैं, 4 और 4 8। आर और एस पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, आर और एस दोस्तों पंक्ति के सिरों पे बैठे हैं। ठीक है, तो मान लो मैं आर, अब दक्षिण की तरफ फेस है, 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लेते हैं एक कंडीशन में आर इस साइड है, एस इस साइड है, अगर आर इस साइड होगा तो एस इस साइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओ और क्यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, और क्यू बगल में है। नेक्स्ट देखते हैं, एन और पी के बीच में केवल एल व्यक्ति बैठा है, एम एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ओ पी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एस क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस है दोस्तों क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में, एस क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू यहाँ बैठाना पड़ेगा क्योंकि दक्षिण की तरफ फेस है, इसके बगल में एस है। अगर क्यू यहाँ बैठाते हैं हम इसके बाईं ओर दोस्तों,
क्यू यहाँ बैठाते हैं तो इस साइड मुँह है तो ये दाईं ओर होगा, तो ये कंडीशन ऊपर वाली क्या होगी, फेल होगी। अब बताना ओ और क्यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, और क्यू दोस्तों एक दूसरे के बगल में, तो ओ यहाँ होगा। फिर बताना कि आपको आर के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कौन बैठा है इस पोजीशन पे। अब ये ओ का भी कंडीशन हमने लिख दी है। एन और पी के बीच में केवल एल बैठा है। एम एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ओ पी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है दोस्तों, ओ है पी के बाईं ओर, तो ये होगा पी। ठीक है, अब देखो एन और पी के बीच केवल एल बैठा है। एन और पी के बीच, एन और पी के बीच कौन बैठा है, एल बैठा है, तो बच्चा कौन, एम यहाँ होगा। फिर ऑप्शन हम कहेंगे आर के बाईं ओर कौन बैठा है, एम बैठा है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में ठीक है आपको बताना है परिवार के कितने सदस्य क्लर्क होने के साथ साथ कुमार भी हैं। ये है क्लर्क दोस्तों, ये है कुमार, लेकिन ये नहीं कहा किसान नहीं है, तो इसलिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 12 6 18 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। यदि संख्या 10 के सभी अंकों को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं बाएं से दाएं आरोही क्रम में। तो पहले 1 आएगा, फिर इसमें 2 भी है, 2 आएगा, फिर 3 भी है दोस्तों, फिर 4 भी है, फिर 5 भी है, फिर 6 भी है, फिर 7 भी है, फिर 8 भी है, फिर 9 भी है। ठीक है, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो पहले पे 1 नहीं है, दूसरे पे 2 नहीं है, तीसरे पे 3, एक तो ये हो गया, चौथे पे 4 नहीं है, पाँचवें पे 5 नहीं है, फिर 6 छठे पे नहीं है, अब लास्ट में देखो 9 नहीं है, लास्ट में सेकंड लास्ट पे 8 भी नहीं है, और यहाँ 7 भी नहीं है, तो हम कहेंगे कितनी होगी दोस्तों, ओनली एक ही है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। ये नंबर है उनके कोड दिए हुए, और ये क्वेश्चन आपको देखना है, इसमें ये वाली कंडीशन तीनों पढ़ के देखने कौन सी अप्लाई होती है, उस अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। यदि पहला घटक एक, पहला जो घटक एलिमेंट है एक सिंबल है दोस्तों, नहीं है, तो पहले की शर्त अप्लाई नहीं होगी। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, ठीक है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है दोस्तों, ठीक है, तो पहले और अंतिम घटकों को जिसके रूप में कूटपथ किया जाएगा। ठीक है, तो पहले और अंतिम को दोस्तों इसके रूप में कूटपथ करना है आपको, क्योंकि ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो मतलब स्टार्टिंग में भी क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, और लास्ट में भी आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन ये तो बार हो गए। अब यदि दूसरे और तीसरे घटक पूर्ण वर्ग हैं, दूसरा पूर्ण वर्ग दोस्तों ये तो अप्लाई नहीं होती, तो यही कंडीशन देखनी है बस। अब दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, एट द रेट का कोड आएगा, एट द रेट का कोड डी है, दूसरे नंबर पे डी आएगा, तो ये भी बार हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। ए बी सी डी ई एफ जी और एच वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ इसके कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको 2 स्क्वायर बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ई किसी भी एक कोने पर बैठा है दोस्तों, ई को बैठा दो, मान लो यहाँ बैठा है ई, ई किसी भी एक कोने पे बैठा है, तथा एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है। एफ के क्या है, ये बाईं ओर ठीक बगल में, तो एफ होगा यहाँ पे पर, और ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, अब आपको देखो ई सीटिंग एट द वन ऑफ द कॉर्नर टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए। इमीडिएट राइट ऑफ ए है दोस्तों कौन, ई, तो ये मान लो एफ, ये कंडीशन रखो अभी, ये हो गया ए। एच जी और सी, एच जी और सी क्रमशः ई ए और एफ के ठीक सामने बैठे हैं। ठीक है, एच जी सी दोस्तों ई ए और एफ के सामने बैठे, एच बैठा है सामने किसके, ई के, एच बैठा है सामने किसके, ई के, तो एच ई के सामने बिठाना है आपको, ये बिठा दिया। और जी किसके सामने बैठा है दोस्तों, ए के सामने बैठा है, ये होगा जी। फिर और सी किसके सामने बैठा है, एफ के सामने बैठा है, तो ये होगा फिर सी। बट ठीक है, डी सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी सी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ये हो गया डी। तो बचा कौन सा हमारे पास, बच गया ए बी, बी बच गया शायद, ये होगा फिर बी। बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, निम्नलिखित में से कौन बी के दाईं ओर ठीक बगल में, बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है दोस्तों, ये बैठा है जी,
ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक बेकरी में अलग अलग वजन वाले 6 केक हैं, 1 2 3 4 5 6, केवल 2 केक वजन वजन में 4 से भारी हैं। देखो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, जो भारी है वो ऊपर लिखूंगा मैं, केवल 2 केक वजन में 4 से भारी हैं। दोस्तों 2 भारी हैं 4 से, तो 4 यहाँ आएगा। केक 2 वजन में, केक 1 से भारी है, 2 है दोस्तों 1 से भारी, किंतु केक 6 से हल्का है। 2 है जो, सॉरी जी नहीं है 6, 2 है जो 6 से हल्का है दोस्तों, ठीक है, 1 से भारी है 6 से हल्का है। केक 6 वजन में, केक 4 से हल्का है, केक 6 दोस्तों 4 से हल्का है, तो ये होगा 6, ये होगा 2, ये होगा 1। केक 3 सबसे भारी केक नहीं है, 3 सबसे भारी नहीं है, तो 3 यहाँ आ गया, बचा कौन सा कि 5 बच गया, तो सबसे भारी पूछा है, ये होगा 5, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, आई, देखो प्लस एक 15 नहीं, फिर +1 नहीं है, फिर +1 नहीं है, तो हम अगर इसमें ये कंडीशन नहीं है तो हम देखते हैं फिर दूसरे वाले की ओर। लेकिन मुझे पता है दोस्तों इनका गैप क्या है यहाँ पे था आई, ये 2 है, ये क्या है 2, और ये 3 है, तो यहाँ 1 है का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, तो 4 का जैसे ही तो मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, यहाँ पे फिर 3 का स्क्वायर गैप है, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर गैप होना चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 और 25 जोड़ेंगे तो 57 आना चाहिए यहाँ पे, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 57 है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी सी डी ई एफ और जी 7 डिब्बे हैं जिनमें एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। जी के नीचे चौथे स्थान पर, जी को नीचे से चौथे स्थान पर, ठीक है, 7 डब्बे हैं एक के ऊपर एक, 1 2 3 4 5 6 7, जी को दोस्तों नीचे से चौथे स्थान पे 1 2 3 4, तो जी हो गया यहाँ पे, तथा ई को ठीक नीचे, तथा ई के ठीक नीचे और बी के ठीक ऊपर रखा गया है। जी को नीचे से चौथे स्थान पर और तथा ई के ठीक नीचे और बी के ठीक ऊपर रखा गया है। सी और एफ के बीच 3 डिब्बे हैं, सी और दोस्तों एफ के बीच कितने डिब्बे हैं? 3 डिब्बे हैं, ठीक है। डी को सबसे नीचे रखा गया है, ठीक है। ए और एफ के बीच रखे गए डिब्बों की संख्या कितनी है, और आपको बताना है डी का सबसे नीचे रखा गया, और सी और एफ के बीच कितने डब्बे हैं? 3 डब्बे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सी और एफ के बीच अगर 3 डब्बे रखने हैं तो यहाँ रखना पड़ेगा आपको, सी रखोगे यहाँ पे और यहाँ होगा फिर एफ, यहाँ होगा F। आपको बताना है कितने दिए ए और एफ के बीच कितने डब्बे हैं। मान लो सी कहीं भी है, सी यहाँ रखो या यहाँ रखो, या सी एफ ऐसे हो सकता है, सी एफ ऐसे हो सकता है। अब आपको बताना है ए और एफ के बीच कितने डब्बे हैं। दोस्तों जीरो तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, यहाँ होगा फिर ए और एफ के जीरो तो ऑप्शन में नहीं है, तो ए और एफ के बीच कितना होगा, इसका मतलब ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा सी होगा, फिर यहाँ होगा फिर एफ, और ए और एफ के बीच कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4 डब्बे हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 248 382 435, अब बताना है यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्ण विभाज्य होगा। ठीक है, 3 जोड़ने पर दोस्तों पहला अंक दूसरे से विभाज्य कितनी संख्या होंगी? देखो 3 जोड़ूंगा 5 तो भाग्य नहीं होगा, 3 जोड़ूंगा 6 8 से भाग नहीं होगा, 3 जोड़ूंगा 4 3 7 2 से भाग नहीं होगा, 3 जोड़ूंगा दोस्तों इससे भाग हो जाएगा 2 से, 3 जोड़ूंगा 6 3 से भाग हो जाएगा, तो कितनी संख्याएं होंगी? ओनली 2, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 3 8 14 30 58, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्या पैटर्न है इसमें। इसने क्या किया है, यहाँ पे देखो इसने जो पैटर्न किया दोस्तों इसने किया, इसको लिखेंगे 3 गुणा 2 प्लस 2 तो 8 आएगा, गुणा 2 माइनस 2, गुणा 2, देखो पहले नंबर को गुणा 2 प्लस 2 कर दो, 8 आएगा, 3 को गुणा 2 करेंगे 6 प्लस 2 8, पर दूसरे नंबर में गुणा 2 करोगे दोस्तों माइनस 2 करोगे,
ठीक है 14 आएगा, फिर गुणा 2 प्लस 2, फिर गुणा 2 माइनस 2, फिर गुणा 2 प्लस 2, 58 का डबल 116 प्लस 2 118। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, एनटीपीसी में भी और रेलवे ग्रुप डी में भी। ठीक है 2022 में अगस्त में प्रीवियस क्वेश्चन है जो 2021 22 19 में, ठीक है उनमें हर शिफ्ट में इसको पूछा है मोस्टली। अब सेम है, सिंबल है, उसके कोड दिए हुए हैं, ये सब पढ़नी है हमें और इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। यदि पहला एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, पहला दोस्तों सिंबल नहीं है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, ठीक है 5 विषम संख्या है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है दोस्तों 8 सम संख्या है, तो इन दोनों को कोडों को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है ये तो अप्लाई होगी। अब तीसरी भी देख लेते हैं, यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, दूसरे और तीसरे दोस्तों, ठीक है तो ये भी अप्लाई नहीं हो रही। अब आपको क्या करना है, पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या है, उनके कोड को आपस में बदलना है। मतलब पहले 8 का कोड आएगा, तो 8 का कोड क्या है, यहाँ पे 8 का कोड है m, तो स्टार्टिंग में m आएगा, ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। तो लास्ट में दोस्तों 5 का कोड क्या है, ये 5 का कोड आएगा, लास्ट में 5 का कोड है गिवन में r, तो लास्ट में क्या आना चाहिए दोस्तों, ये देखो ये कहता है अंतिम घटक सम संख्या, तो इन दोनों के कोटों को आपस में बदलना चाहिए। यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में एरर है, 5 का कोड दोस्तों ये सी है यहाँ पे, ठीक है एरर है, तो लास्ट में सी आना चाहिए, पहले पे एम आएगा लास्ट में सी आएगा। और दूसरे नंबर पे इस डॉलर का कोड क्या है, एल है, दूसरे नंबर पे एल आएगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 5 कोड लास्ट में जाओगे, 5 यहाँ पे आर दिया हुआ था, ठीक है क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, इसलिए थोड़ा टाइपिंग एरर है, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 5 डिब्बों जी टी वाई आर यू को एक के ऊपर रखा गया, किंतु इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 डिब्बे हैं, टी और वाई के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं दोस्तों, 2 डिब्बे रखने हैं टी और वाई के बीच, ठीक है जी। ऐसे भी हो सकता है, वाई ऊपर होगा तो टी नीचे हो सकता है, किंतु टी न तो सबसे ऊपर सबसे नीचे है और न ही सबसे ऊपर है। ठीक है टी दोस्तों न तो सबसे नीचे है और न ही टी सबसे नीचे भी नहीं, यहाँ भी टी नहीं आ सकता, ठीक है और टी यहाँ भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब अगर मैं टी आपको क्या टी यहाँ रखता हूँ, एक कंडीशन में टी यहाँ रखता हूँ, टी और वाई के बीच 2 डिब्बे रखे गए हैं, और लेकिन हमें ये नहीं पता टी वाई से ऊपर है या नीचे है, तो यहाँ रख लेते हैं टी, तो वाई होगा इनके बीच में, तो वाई सबसे ऊपर होगा। ऐसे हो सकता है यहाँ वाई होगा दोस्तों, तो टी सबसे ऊपर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, टी ना तो सबसे नीचे और ना ही सबसे ऊपर है, तो टी के संभावित स्थान कौन से हो सकते हैं। अब देखो एक तो ये कंडीशन हो सकती है दोस्तों, एक टी यहाँ भी आ सकता है, टी के मान बताने हैं, तो यहाँ फिर वाई होगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ये ऊपर होगा। तो ये 2 कंडीशन बन सकती है, दूसरा और चौथा क्या हो सकता है, टी के संभावित मान, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, सीना अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और दक्षिण की ओर 9 मीटर चलती है, ये मान लो इसका क्या है अपार्टमेंट, 9 मीटर चली दक्षिण की ओर, वहां से वह दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है, यहाँ से दाएं मुड़ेगी दोस्तों कितना चलेगी, 43 चलेगी, फिर वह पुनः दाएं मुड़ती है 38 मीटर चलती है, यहाँ से पुनः दाएं मुड़ी 38 मीटर चली, तो ठीक है जी, इसका मतलब 9 तो ये हो गया, और 29 ऊपर चलती वो, फिर वह दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ी 43 मीटर चली, तो वो सीधी लाइन में आ गई, दाएं मुड़ी और 43 मीटर चलती है, पुनः वह दाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ी 12 मीटर चली दोस्तों, ये टोटल 29 था, 29 में से 12 गए, तो बचा कितना हमारे पास, 29 में 10 गए, 19 में से 2 गए 17, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे 17 की है। फिर बाद 12 मीटर वहाँ यहाँ से क्या कहता है 12 मीटर चली, अब नेक्स्ट कहता है वह पुनः दाएं मुड़ती है और 26 मीटर चलती है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ी और 26 चली दोस्तों, अगर वो 26 चलेगी तो इसका मतलब ये 26 चल दी, और ये कितना बच गया, फिर ये बच गया टोटल 43 था, 43 में से 26 माइनस गए, कितना बचेगा 4 और 13 17, तो ये कितना हो गया 17 हो गया। और फिर
बाएं मुड़ी और 17 मीटर चलती है, तो यहाँ से बाएं मुड़ी दोस्तों ये 17 चलती है। देखो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था, ये 17 था, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में आ गई है। और पुनः बाएं मुड़ती है 12 मीटर चलती है। यहाँ से पुनः बाएं मुड़ी और कितना चली वो 12 मीटर चली। ये 26 था दोस्तों, तो 12 चल दी, तो ये 12 चल दी, वो यहाँ पे पहुंच गई वो। और ये कितना होगा फिर 26 माइनस 12 14 होगा। बिंदु ए सीना के अपार्टमेंट से कितनी दूर है, और ए बिंदु पे पहुंच गई वो, ये था इसका अपार्टमेंट और ये बिंदु ए है। देखो अपार्टमेंट कौन सा था, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये अभी वो जहाँ पहुंच गई है। तो आपको बताना है बिंदु ए से सीना के अपार्टमेंट से कितनी दूर, बिंदु ए सीना के अपार्टमेंट से कितनी दूर किस दिशा में है। दोस्तों ए बिंदु है, ये ए पे पहुंच गई, अपार्टमेंट से ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी पश्चिम होगी, और 14 मीटर पश्चिम की ओर। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये थे दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग से पूछे गए थे इस पेपर में 29/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। हजारों क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं आपको, आप जाइए यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।